नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल में भारत और चीन बॉर्डर पर झड़प हुई है। तवांग के पास दोनों सैनिकों के बीच झड़प हुई है। दोनों देशों के जो सैनिक थे उनके बीच में झड़प हुई है। यह खबर आ रही है, दोनों देशों के कई सैनिकों के घायल होने की भी खबर आ रही है। तो तवांग के पास भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई है, इसमें कई सैनिक घायल हो गए। ये भी खबर जो है वो सामने आ रही है। अरुणाचल में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प की खबर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में कई बार ऐसा देखा गया है कि सैनिक जब फ्लैग मार्च भी हो रहा होता है, जब पेट्रोलिंग भी की जाती है, कई बार सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। और हाल के कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि दोनों के बीच में झड़प भी हुई है। हालांकि फिलहाल कुछ दिनों से मामला शांत चल रहा था बॉर्डर पर, लेकिन जो अब खबर हम आपको बता रहे हैं यह अरुणाचल से आ रही है। अरुणाचल का एरिया, जिसे चीन तवांग भी कहता है, उस पूरे एरिया को, वहां पर दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो आमने सामने आए, दोनों के बीच में झड़प हुई है, कुछ सैनिक घायल भी हो गए, ये खबर भी आ रही है। तो भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। तो एक बार फिर से भारत और चीन के जो सैनिक हैं वो अरुणाचल में आमने सामने आ गए और उसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई। और पहले भी हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स देख लिए, कई ऐसी घटना देख ली हैं जिसमें भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। हालांकि दोनों के बीच में हथियारों से कभी लड़ाई नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी धक्का मुक्की की कई तस्वीरें सामने हैं। कुछ महीनों पहले की वो वारदात भी है जब दोनों सामने आ गए थे, उस समय भी ऐसी झड़प हुई थी। अभी बीच में कुछ दिनों से मामला शांत चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच में आपस में झड़प हो गई, जिसमें कई सैनिक घायल हो गए हैं। तो दोनों देशों के कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। बीच में अभी मामला थोड़ा शांत चल रहा था, चाहे गलवान का मामला रहा हो, दिप्सांग का मामला रहा हो, भारत और चीन के बीच फिलहाल शांति का माहौल कायम था। लेकिन ये घटना एक बार फिर से चौंकाती है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तवांग के पास दोनों देश के जो सैनिक हैं उनके बीच में झड़प हुई है। 9 दिसंबर को हुई थी दोनों सेनाओं के बीच में झड़प, ये भी हम आपको बता दें। आज 12 दिसंबर है, 9 दिसंबर की यह घटना है जब दोनों देशों के जो सैनिक थे वो आमने सामने आ गए थे। और ऐसा कई बार होता है क्योंकि डिमार्केशन पूरी नहीं है। भारत और चीन की जो सीमा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, उसके बीच में कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोलिंग होती है, चीन की तरफ से पेट्रोलिंग होती है, भारत की तरफ से पेट्रोलिंग होती है। सीमा का कोई निर्धारण नहीं है और यही वजह बनती है कि कई बार चीन को लगता है कि भारत ने इंक्रोचमेंट किया है, भारत को लगता है चीन ने इंक्रोचमेंट किया है। कई बार चीनी सैनिक जो हैं भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं, फिर उनको भगाया जाता है, खदेड़ा जाता है भारतीय सैनिकों की तरफ से। और कई बार आमने सामने हो जाते हैं भारत और चीन के सैनिक। पहले जरूर होता था, गुत्थम गुत्था होती थी, इतनी लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। और बीच में भी ऐसा ही हुआ था, भारत के भी कुछ सैनिक शहीद हो गए थे और उसके रिवेंज में जो होता है, भारत ने भी चीन के 40 सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि चीन ने कभी पुष्टि नहीं की, लेकिन अमेरिका की जो सैटेलाइट पिक्चर्स आई थी उन्होंने पुष्टि की थी। वहां पर एम्बुलेंस भी वहां पे देखी गई थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही, चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया। और अक्सर ऐसा होता है कि चीन भारत की सीमा में दाखिल हो जाता है, चीनी सैनिक जो होते हैं वो भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सैनिक देते आए हैं। 9 दिसंबर की यह घटना बताई जा रही है जब चीन और भारत की जो सेना थी वो आमने सामने हो गई थी पेट्रोलिंग के दौरान। और उस दौरान दोनों देशों के जो सैनिक थे उनके बीच में झड़प हुई और कई सैनिक जो हैं वो घायल हो गए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं। कई बार हमने देखा है, तस्वीरें आती हैं बॉर्डर से, LAC से तस्वीरें आती हैं जहां पे कि भारत के सैनिक चीन के सैनिक आमने सामने हो जाते हैं, दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था चलती है। कई ऐसी तस्वीरें आई जब दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था चल रही थी। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो माहौल चीन की तरफ से खराब हुआ है। चीन के सैनिकों ने ज्यादा इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की है और भारत के सैनिकों की तरफ से उन्हें हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो चीन की फितरत हमेशा यही रही है। प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका। जो खबर आ रही है वो ये कि 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में आपसी झड़प हुई थी। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? चीन बार बार
सीमा का उल्लंघन करता है और फिर मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों की तरफ से दिया जाता है? देखिए, चीन उल्लंघन कर रहा है भारत की सेना, भारत की सरहद की, वो आपको पता है, और जी। अभी से नहीं कर रहा, पिछले 75 साल से कर रहा है। और उसको जवाब देना भारत का देखिए नीति पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमने उनको गलवान में और जो हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, जिस तरीके से हमने उस समय जवाब दिया था, हमको उसी तरीके से जवाब देना है, और भी सख्त जवाब देना है, जैसे कि जनरल सगत सिंह राठौर ने दिया था और जैसे जनरल सुंदर जी ने दिया था 1967 और 1986 में, नाथुला में और समदरंग चौंग में। अगर आपको वो जवाब देना है तभी आप बात बन सकती है। इस समय स्थिति बहुत गंभीर है और इस गंभीर स्थिति को गंभीरता से ही देखना पड़ेगा। चीन नहीं मानता कोई भी मीटिंग चले, और मीटिंग को समय बर्बाद करने की बात करता है। वो समय बचा रहा है, अपना टैक्टिक्स में लगा रहा है, अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। इसीलिए भारत को इस समय अपना पूरी का पूरा जिस तरीके का टैक्टिकल एडवांटेज लेना है और लेना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट की नीति एब्सोल्युटली क्लियर है और चीन इससे घबराता है, इसलिए हड़बड़ाया हुआ है। प्रफुल्ल सर, आपने गलवान वाली घटना देखी थी जब भारत ने भी 40 सैनिक मार गिराए थे चीन के, उसके बाद से हालात थोड़ा ठीक हो गए थे, फ्लैग मीटिंग भी हुई थी, सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। लेकिन अब फिर से ये इंक्रोचमेंट, फिर से ये चीजें सामने आ रही है चीन की तरफ से। ये तो गलतफहमी है हमारी और आपकी कि सब कुछ ठीक हो गया था। कभी ठीक नहीं होगा। चीन 70 साल के आगे सोचता है, चीन जो सोचता है वही करके दिखाता है, और आप भूल जाइए कि चीज ठीक हो गई है। चीज ठीक तभी होगी जब चीन अपनी पॉलिटिकल जो उसका ऑब्जेक्टिव वो मिलिटरीली हासिल करेगा। क्या आपको मंजूर है ये करना? नहीं। अगर नहीं है तो उसके लिए हमें उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। भारत की फौज को एब्सोल्युटली क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो सोच सोच के कदम उठाता है, ये बात हम मान के चलते हैं, और इसमें चीन को पता चल गया है। पर अगर चीन सोच रहा है कि हम बैठ के देखते रह जाएंगे, ये चीन की गलतफहमी है और आपको कल सुबह तक पता चल जाएगा। प्रफुल्ल सर, एक चीज हमने देखी थी कि पहले भारत और चीन की सेनाएं जब आमने सामने आती थी, दोनों के बीच में धक्का देने की या धक्का मुक्की होती थी, लेकिन इस तरीके की आक्रामक रवैया नहीं होता था। लेकिन जैसा हमने गलवान में देखा कि उन्होंने हथियार भी वहां पे बना रखे थे, गोली नहीं चली, लेकिन हथियारों से हमला किया गया और उसमें भारतीय सैनिक भी शहीद हुए, चीन के भी हमने कई सैनिक मार गिराए। तो ये जो घटनाएं हैं ये ज्यादा बढ़ने लगी है। तो ये आज की घटना में गोलियां चली हैं कि नहीं, ये आपने अभी तक नहीं बताया। क्या गोली चली है? नहीं, अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। फिर गोली अभी ऐसी खबर नहीं आई तो चीन वही हरकत कर रहा है जो पहले करता है, धक्का मुक्की की। ये धक्का मुक्की की हरकत 1967 में भी हुई थी, जब जनरल सगत सिंह राठौर ने 500 चाइनी मार दिए थे। गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि आप लड़ाई मत करिए, उसने कहा मुझको ऑर्डर मिला ही नहीं, और उन्होंने ऑर्डर फाड़ के फेंक दिया था और 500 चाइनीज मार दिए थे। यही तरीका है करने का। प्रफुल्ल सर, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक हमारे सहयोगी जो है न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, अगर आप कुछ डिटेल से इसे बता पाएं, क्योंकि तवांग का एरिया अरुणाचल के पास, दोनों सेनाएं आमने सामने आती है और दोनों के बीच में झड़प होती है, पूरी डिटेल से अगर आप जानकारी दें। तवांग का जो क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के जो सटे हुए जो मतलब एलओसी है, उस पे ये करीब बात की जाए तो 9 तारीख की रात की घटना है, जिसमें भारत और चीन की सेना आपस में झड़प हो गया था। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2006 से ही पेट्रोलिंग चलती है और कई बार ऐसी झड़प हो चुकी है, पर इस बार जो झड़प हुई है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा थी और बीच बचाव में बाकी फोर्स थी उनको वहाँ पहुँचाया गया, आईटीबीपी के जवान भी थे। पर जिस तरीके से घटना हुई है वो जाहिर सी बात है कि 9 तारीख की घटना है और आज ये लीक हुई है। पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अब जो अधिकारी हैं वो हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, उसके बाद जो चीन की सेना थी और जो भारतीय सेना के जवान थे उनको फिर वहाँ से साइड किया गया कि दोनों लोग साइड हो जाए, क्योंकि मामला ज़्यादा ना बढ़ पाए। पर जिस तरीके से लगातार जो घटना, इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें हमारे 30 जो सैनिक थे वो घायल हुए थे, कुछ वीरगति को प्राप्त भी हुए थे। पर जिस तरीके से लगातार चीन अपनी आक्रामकता दिखाता है उसको, और भारत लगातार जिस तरीके से सुपर पावर बनता जा रहा है, चाहे वो बात की जाए तो अमेरिका भी भारत के सपोर्ट में रहता है, रशिया भी सपोर्ट में रहता है, तो जिस तरीके से लगातार चीन को दिख रहा है कि भारत की इकोनॉमी और भारत लगातार आगे बढ़ता है, उसी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। रवि, दीपक, अगर हम बात करें इस सिचुएशन की, जो हमने गलवान में भी हालात देखे थे, उसके बाद काफी सुधार हो गया था दोनों के रिश्ते। हालांकि प्रफुल्ल बख्शी जी कह रहे हैं कि चीन अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करता रहता है, उसकी रणनीति लगातार चलती रहती है। अगर हम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की बात करें, इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया है? क्या कुछ इसमें कैजुअलिटीज भी हुई हैं? किस तरीके की ये गुत्थम गुत्था थी? किस तरीके का संघर्ष यहाँ पे दोनों देशों की सेनाओं के बीच देखा गया था? जी देखिए, अभी ऑफिशियली कोई नहीं आया, क्योंकि हम लगातार जो हमारे जो
एमईए के अधिकारी हैं उनसे हम लोग भी संपर्क कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद हो सकता है कि स्टेटमेंट एक जारी कर दिया जाए कि उसमें अभी तक क्या क्या हुई है, भारतीय जवानों ने क्या किया था और जिस तरीके से चीन की सेना ने किस तरीके से वहाँ पे हमला किया था, इन सब का स्टेटमेंट एक हो सकता है कि थोड़ी देर में आ जाए। पर अभी अगर मैं बात बताऊँ कि अभी एक हाई लेवल बैठक भी इसको लेकर चल रही है, और क्योंकि अगर बात की जाए तो इसमें दोनों देश हैं, तो इसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण बैठक कल सुबह भी होगी, जिसमें एस जयशंकर रहेंगे विदेश मंत्री, और सारी जो है वो ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जिस तरीके से लगातार ये घटना हो रही है ये निंदनीय है। और उसके बाद जब ये बैठक होगी तो ये देखने वाली होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए अभी भारत के पास सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो G20, जिसमें लगातार भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बारे में मैं दीपक आपसे पूछना चाह रहा था। G20 का अभी सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया पे, वहां पे शी जिनपिंग भी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, मुलाकात भी हुई थी दोनों के बीच में। हालांकि कोई 1-to-1 बैठक नहीं हुई थी, लेकिन दोनों के बीच में हैंडशेक भी वहां पर हुआ था। वहां पर के हालातों को भी देखा जाए तो स्थिति काफी सामान्य नजर आ रही थी। कुछ ऐसा नहीं था कि चीन इस तरीके से आक्रामक रुख लेगा या इस तरीके से इन्फ्लिट्रेशन करेगा, लेकिन यहां हम देखते हैं कि चीन जो है फेस पे कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और करता है। जी बिल्कुल रवि, आपने बिल्कुल सही कहा। चीन का जो दोहरा चरित्र है वही वो दिखाता है कि कभी वो पीठ पे छुरा घोंपता है और कभी कहता है कि हम भारत के अच्छे दोस्त हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो जब G20 की बैठक हुई थी तो उसमें दोनों लोगों की मुलाकात हुई थी, पर जिस तरीके से बात करना चाहिए था उस तरीके से बात नहीं हो पाई। और लगातार चीन को दिख रहा है कि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसी का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले भी कई जो चीनी कंपनियां थी वो भारत में अपना प्रोजेक्ट लगा रही है, तो वो एक चाहता है कि एक माइंड गेम खेले कि माइंड गेम के थ्रू भारत को कैसे डैमेज किया जाए। और ये लगातार जैसे गलवान हो गया, फिर उसके बाद ये देखिए ये रणनीति अपनाई जा रही है। तो उसको पता है कि, पर हाँ ये भी पता है रवि कि भारत जो है वो पिछला वाला भारत नहीं है। भारत आज वर्ल्ड लेवल पर अपनी पकड़ बनाए रखा है, और वो बिल्कुल ही देखिए अगर बात की जाए तो एक दिन पहले ही पूर्व जो हमारे CDS थे जनरल दीपक, आपसे हम लगातार लेटेस्ट अपडेट लेते रहेंगे। और कि हम आपको बता रहे हैं कि 9 दिसंबर की वो रात थी जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। तवांग एरिया जो है वहां पर ये झड़प हुई है, जिसमें कि दोनों देशों के जो सैनिक थे वो आमने सामने आ गए थे। झड़प हुई, उसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई, मामला सुलझा लिया गया। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। संजीव श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड JS सोढी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव का मैं रुख करता हूं। संजीव जी, हमने गलवान में भी घटना देखी थी 2020 में, वो घटना हुई थी 2 साल के बाद फिर उसी तरीके की घटना सामने आती है, क्या कहेंगे आप? एक ऐसा राष्ट्र है जिसके के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये जो नया भारत है, चाइना के साथ जिस भी तरीके के संबंधों को अगर मैनेज करने की जब बात आती है तो हम इसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील कर रहे हैं। और जब भी कभी चाइना ने ऐसी कोई हिमाकत की है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। चाहे वो गलवान की जो इंसिडेंट रही हो, उसके पहले 2017 का डोकलाम का जो पूरा विवाद था, और अब ये जो घटना सामने आई है उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से भारत के सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्हें इसी तरीके का जवाब दिया जाना चाहिए। और जाहिर है कि ये जो नया भारत है चाइना के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझता है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसकी जो थिंकिंग में विस्तारवाद, आधिपत्यवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद है, उसकी रणनीतिक थिंकिंग में धोखा देना भी उसका इंटीग्रल पार्ट है। हम इस बात को जानते हैं। इसी वजह से भारत के जो सैनिक हैं वो पूरे LAC पे हमेशा चाइना को लेकर के हाई अलर्ट मोड में रहते हैं। और जब कभी भी चाइना ऐसी हिमाकत करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस घटना में भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत के सैनिकों ने उनका मुकाबला किया है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। और चाइना इसी का पात्र है। चाइना के ऊपर, जैसा कि मैंने कहा, कि भरोसा नहीं किया जा सकता। और चाइना को किसी भी तरीके का जवाब देने के लिए हमें हर पल, हमेशा, हर एक स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये हम हमेशा कहते रहे। जी, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढी जी भी जुड़े हुए हैं। सोढी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन देखी जाए तवांग एरिया की, तो चाइना अपना उसमें दावा ठोकता है, और यहां पर जो LAC का जो पोर्शन आता है चाइना की तरफ से बार बार हम देखते हैं कि इंट्रूजन होता है, और उसके बाद इस तरीके की झड़प जो है वो सामने आती है। फिलहाल फ्लैग मीटिंग से ये मामला तो सुलझा लिया गया, लेकिन क्या ऐसा किया जाए जिससे हम चाइना को काउंटर कर सके? जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1949 में जब चीन बना तब उनके नेता माओ जेडोंग ने हथेली ऑफ 5 फिंगर्स पॉलिसी दी थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि तिब्बत का चीन का हथेली है और 5 फिंगर्स, उसमें से अरुणाचल आता है,
चीन को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए इन इलाकों को वापस लेने के लिए। जी। इसी पॉलिसी को चीन के हर नेता ने आगे अपनाया है और अभी भी जो ये तवांग में ये वारदात हुई है, ये होनी थी। ये होनी इसलिए थी क्योंकि चीन के लिए दो सबसे बड़े दुश्मन है, ताइवान और भारत। जी। चीन का पहला प्रायोरिटी है ताइवान पे कब्जा करना, लेकिन वो ताइवान पे हमला नहीं कर सकता है क्योंकि अमेरिका यूएस का सपोर्ट ताइवान है। के ढाल बन के खड़ा हुआ है। तो उसके लिए जो अगला टारगेट है वो है भारत। हमें याद होना चाहिए 2027 में अगला इलेक्शन है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग है जिसमें शी जिनपिंग चौथी बार खड़े होंगे राष्ट्रपति पद के लिए। उस वक्त उन्हें एक रिपोर्ट कार्ड देनी पड़ेगी चीनी नागरिकों को कि उन्होंने ऐसा क्या किया चीन के लिए कि वो चौथी बार चीन के राष्ट्रपति बने। इसी चीज के तहत भारत के ऊपर जगह जगह पे हमले किए जा रहे हैं, चाहे गलवान का किस्सा था, चाहे 2020 का गलवान का किस्सा, 2017 का डोकलाम का किस्सा। तो ये जो चीजें होती रहेंगी। इसके लिए भारत को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन करनी पड़ेगी, इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जब तक हम मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, चीन हमें इस तरह तंग करता रहेगा। संजीव सर, G20 की भी अभी समिट हुई, वहां पे शी जिनपिंग भी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। क्या ऐसा हल निकाला जा सकता है वैश्विक स्तर पर कि भारत काउंटर करे चीन को और सबक भी सिखाए? देखिए, चाइना के साथ सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील किया जा सकता है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। और इसी वजह से जो भारत का जो चाइना को लेकर के अप्रोच है वो यही है कि हम चाइना के साथ बातचीत करने से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि आपने G20 का जिक्र किया, एक गाला डिनर के दौरान शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के बीच में हैंडशेक भी हुआ, कुछ बातचीत भी हुई। लेकिन ये जो भारत बात कर रहा है और जाहिर है कि फेस ऑफ को लेकर के सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई हैं, लेकिन ये जो भारत बातचीत कर रहा है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही कर रहा है। हम अपने जो डिफेंस के डिप्लॉयमेंट्स को पूरी तरीके से वहाँ पे चौकन्ना रखे हुए हैं और जब भी कभी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार भी रहते हैं। जैसा कि आपने गलवान की इंसिडेंट पे भी देखा कि हमने उन्हें भारी क्षति पहुंचाई थी जब उन्होंने हिमाकत की, और अभी का जो इंसिडेंट सामने आया है उसमें भी स्पष्ट दिखता है कि भारत के सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और इसी तरीके की डीलिंग भारत कर रहा है। लेकिन जहां तक भारत और चाइना के जो संबंधों को सामान्य करने की बात है तो ये तभी हो सकता है कि जब चाइना, चाहे वो डेमचौक हो चाहे वो डेप्चोंग हो, उन इलाकों में जो भी उसने इंकर्जन की स्थितियां पैदा कर रखी है वहां से वो पीछे हटे। और जो सबसे बड़ी बात अगर ये संभव है, अगर ये हो सकती है कि दोनों ही देशों के बीच में जो सीमा रेखा है उसका स्पष्ट निर्धारण जब तक नहीं होगा तब तक इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो चाइना और भारत के बीच में बनी रहेंगी। क्लियर डिमार्केशन LAC का जब तक नहीं हो जाता तब तक भारत और चाइना के बीच में जो परसेप्शन डिफरेंसेस हैं वो बने रहेंगे और इस तरह की जो झड़पें, तनाव की जो खबरें हैं वो समय समय पे आती रहेंगी। तो ये जो सोडी साहब, एक ऐसे एनिमी को आप कैसे समझा सकेंगे, क्योंकि जिसको कह सकते हैं कि मॉडर्न डे में अगर थोड़ी सी भाषा को वैसे किया जाए तो जैसे कहते हैं कि भूमाफिया होता है, वैसे ही विस्तारवादी नीति चीन की हमेशा से रही है और शी जिनपिंग के आने से तो उस विस्तारवादी नीति को उन्होंने और बल दिया है। ऐसे एनिमी से आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि LAC जो है एक डिमार्केशन उसका मिलता नहीं है और वहां पर कई बार ऐसा होता है कि चीन पेट्रोलिंग के नाम पर हमारे क्षेत्र में आ जाता है, इंट्रूजन करता है। देखिए, पाकिस्तान और चीन दो ऐसे देश हैं जो सिर्फ एक मुंह तोड़ जवाब समझते हैं। इनके साथ ना बातचीत चल सकती ना डिप्लोमेसी चल सकती है और पाकिस्तान और चीन को चेक में रखने का एक ही तरीका है अपने आर्म फोर्सेस को और मजबूत करना। जब वो एक पत्थर मारे 10 पत्थर हमें वापस मारने पड़ेंगे। जब तक हम इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे ये दोनों देश कभी सुधरेंगे नहीं और भारत को तंग करते रहेंगे। जी सर, समय का थोड़ा सा अभाव है। जे सोडी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, डिफेंस एक्सपर्ट। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।